kalpanaDubey.com। तुलसीदास जी साकार ब्रह्म को मानते थे। राम भक्ति शाखा के कवि थे, भक्त थे, समाज सुधारक थे, लेकिन उन्होंने निर्गुण और सगुण को अलग अलग नहीं माना। कहना ये तो हमारी मन की प्रवृत्ति है, अगर हमें सगुण रूप अच्छा लगता है तो वो अच्छा है, और अगर हम निर्गुण रूप को मानते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन उन्होंने अपने लिए कहा है कि मुझे सगुण रूप ही भाता है। कहते हैं अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अगाधि अनूपा, कि दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं, अगुण भी और सगुण भी, यानी निर्गुण और सगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ अनादि अगाधि अनूपा, जो कैसे हैं, जो अकथनीय हैं, जिन्हें कोई समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। अनादि, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। अगाध, जिनका कोई शुरुआत नहीं है, जहाँ पर कोई सीमा नहीं है। और अनूपा, जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, मनोहारी हैं, जिनका रूप कभी भी क्षीण नहीं होता। ये ऐसा स्वरूप है, चाहे निर्गुण ब्रह्म को मानिए चाहे सगुण ब्रह्म को मानिए, ये तो अकथ अनादि अनूपा, ये तो बहुत ही सुंदर हैं, चाहे किसी भी रूप को मानिए। और इनकी कथाओं को कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। ये हमेशा ऐसे ही लगते हैं जैसे अभी तो कुछ और भी सुनना बाकी है। एक चाहत हमेशा बनी रहती है। कहते हैं उभय अगम युग सुगम नाम ते, करहु नाम बड़ ब्रह्म नाम ते। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म नाम ते, यानी ब्रह्म से भी बड़ा उसका नाम है। कहते हैं कि नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान ने तो कहते हैं कुछ ही लोगों को तारा है, लेकिन उनके नाम ने हजारों करोड़ों लोगों को तारा है, भवसागर से पार किया है। एक जहाँ निर्गुण रूप ज्ञान का रूप है, वहीं सगुण रूप भक्ति का रूप है, लेकिन दोनों ही अलग अलग नहीं है। दोनों की अपनी एक विशेषता है कि भक्ति ज्ञान है नहीं कछु भेदा, इनमें ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। उभय रहें भव संभव खेदा, कि उनमें कोई भेदभाव नहीं है। भव संभव खेदा, जो इनमें भेदभाव करते हैं वो गलत है। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ज्ञान के आधार पर ईश्वर की आराधना करता है तो एक प्रेम के आधार पर करता है। प्रेम और ज्ञान दोनों ही वो मार्ग हैं जो ईश्वर तक ले जाते हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति को जहाँ चरम सीमा तक पहुँचाया है, जहाँ सत्संग की महिमा बताई है, गुरु के महत्व को बताया है, वहीं उन्होंने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सामाजिक नीतियों का भी चित्रण किया है। बहुत सुंदर बातें उन्होंने कही हैं। अगर हम उनका पालन करें तो समाज एक आदरणीय, एक आदर्श समाज बन सकता है। kalpanaDubey.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।